तमाम सुविधाओं को वहाँ पर जनरेट किया गया और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाया गया ताकि स्थानीय परंपराएं, स्थानीय रीति रिवाज, मंदिर का जो अपना अनुशासन है वो भी कायम रहे और लोगों को जो सुविधाएं वो भी मिले। तो उसी तरीके से निश्चित तौर पर उडुपी में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब और उडुपी आज एक और फायदा मिलेगा और उडुपी आज एक और बहुत ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनेगा जब सामूहिक गीता पाठ होने वाला है नीरज, जिसकी चर्चा हम सुबह भी कर रहे थे कि किस तरह से अलग अलग संप्रदाय के लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे, जहां शिक्षाविद हैं, जहां पर हम भिक्षुओं की बात कर रहे हैं। और ऐसे में जब ये सामूहिक पाठ होगा उसका श्रवण करना मात्र ही आध्यात्मिक गति के लिए बेहद रमणीय अवसर। देखिए, बिल्कुल रमणीय है और आप देखें कि उडुपी की अपनी भी धार्मिक मान्यताएं हैं और जब लाखों की संख्या में जब लोग बैठते हैं और गीता पाठ करेंगे, उन श्लोकों को पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर दुनिया के करोड़ों लोग उन दृश्यों को देख रहे होंगे कि किस तरीके से गीता हमारे जीवन में आत्मसात है, किस तरीके से गीता हमारे जीवन में बेहतर कर सकती है, किस तरीके से गीता हमें उपदेश देती है हमारे कर्मों को लेकर, हमारे कार्यों को लेकर, भगवान पूजा पद्धति को लेकर। क्योंकि जब कर्म की बात होती है तो आप देखें कि गीता साफ कहती है कि आपको कर्म करना चाहिए और वो कर्म जो मन से किए जाए, गरीब लोगों के लिए किए जाए, भलाई के लिए किए जाए, समाज के लिए किए जाए और उसको करने के बाद आपको फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर है वो देख रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं और आप समाज की सेवा कर रहे हैं। तो जब आज लाखों की संख्या में जो लोग गीता के श्लोक पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री खुद उनके साथ बैठेंगे, तो ये एक तरीके का आप समझें कि कितना उत्साह होगा उन लोगों में, उन छात्रों में, उन विद्वानों में जो सालों से गीता का पाठ कर रहे हैं, सालों से गीता का जो उपदेश है वो दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जब खुद देश का सबसे बड़ा व्यक्ति उनके बीच में बैठा होगा और देखिए, महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, यहाँ युवा हैं और ये आह्लादित तस्वीरें प्रधानमंत्री के आगमन पर वात्सल्य बरसाते हुए वहाँ पर पुष्प वर्षा के जरिए लोग। और जिस तरह से ये लगातार आप बता रहे हैं, ऐसे में अगर हम वैष्णव पंथ की बात करें तो संत माधवाचार्य जो हैं 13वीं शताब्दी में उन्होंने इसकी स्थापना की और ऐसे में खास तौर पर